قدیم زمانے میں ایک قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی सबसे बड़ी नेमतें अता की। ये कौम थी बनी इसराइल। अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी, उनमें नबी भेजे और उनकी रहनुमाई के लिए किताबें नाजिल की। लेकिन उसी कौम की कहानी में अल्लाह ताला ने हमारे लिए बेशुमार मिसालें रख दी। बनी इसराइल एक जालिम बादशाह के जुल्म में पिस रहे थे, जैसे दुनिया फिरौन के नाम से जानती है। वो तकब्बुर में इतना बढ़ गया कि कहने लगा, मैं ही तुम्हारा रब हूँ, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। बनी इसराइल पर जुल्म करता, उनके बच्चे कत्ल किए जाते। तब अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। यहाँ अल्लाह हमें सिखाता है कि जुल्म यानी फिरौन का अंजाम हमेशा तबाही है। फिर वो वक्त आया जब समंदर फट गया, बनी इसराइल बच गए और फिरौन गर्क हो गया। निजात के बाद अल्लाह ने उन्हें भूखा नहीं रखा, आसमान से मन्ना व सलवा दिया, बादलों का साया दिया। लेकिन यहाँ एक और मिसाल दी गई। उन्होंने कहा, हमें ये नहीं चाहिए, हमें दुनिया की चीजें चाहिए। ये दुनिया की मोहब्बत की मिसाल है, जब इंसान अल्लाह की नेमतों की कद्र नहीं करता। फिर एक कत्ल का मामला आया और अल्लाह ने हुक्म दिया, एक गाय ज़बह करो। लेकिन बनी इसराइल ने सीधा मानने के बजाय सवाल पर सवाल शुरू कर दिए। गाय? कैसी गाय? कौन सा रंग? यहाँ अल्लाह हमें सिखाता है कि ज्यादा बहस इंसान को मुश्किल में डाल देती है। फिर सबत की नाफरमानी और शैतान का धोखा। अल्लाह ने हुक्म दिया कि हफ्ते के दिन मछली ना पकड़ना, लेकिन शैतान ने उन्हें चाल सिखाई। हफ्ते को जाल डाल दो, अगले दिन निकाल लो। उन्होंने समझा कि हम बच जाएंगे। ये शैतान के धोखे की मिसाल है, लेकिन नतीजा क्या हुआ? कुछ लोग बंदर बना दिए गए। बनी इसराइल ने वही गलतियां की जो कौमे नूह ने की, कौमे आद ने की और कौमे समूद ने की। सबका अंजाम एक ही था, अल्लाह का अजाब। इतने मोजज़े देखने के बाद भी उन्होंने नबियों की नाफरमानी की, सच को छुपाया, दुनिया को अख्तियार किया। अल्लाह ताला फरमाता है, उनके दिल पत्थर जैसे बल्कि इससे भी ज्यादा सख्त हो गए। ये सारी कहानी सिर्फ एक बात समझाने के लिए है, एक दिन हिसाब होगा, हर अमल का बदला मिलेगा, जैसे इम्तिहान के बाद नतीजा आता है। ये पूरी कहानी हमें सिखाती है कि फिरौन की तरह तकब्बुर ना करो और बनी इसराइल की तरह नाशुक्री ना करो और इस शैतान के धोखे में ना आओ। पिछली कौमों की तरह नाफरमानी से बचो और आखिरत का हिसाब के लिए तैयार रहो। ये था बनी इसराइल की कौम का इबरतनाक वाकया। सोचिए, जब अल्लाह की इतनी नेमतें पाकर भी एक कौम गुमराह हो सकता है, तो हमें अपने ईमान की कितनी फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह हमें हक पर चलने और नाफरमानी से बचने की तौफीक अता फरमाए।